वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सीरीज़ में मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ क्लासिफिकेशन। यानी कि इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सिक्योरिटी का मीनिंग, सिक्योरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स और सिक्योरिटी का किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। इस वीडियो में हम तीनों टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटीज़ की। बेसिकली अगर सिक्योरिटीज़ देखा जाए तो क्या है, एक असेट जिसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू है। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो एक असेट मानी जाती है, या कोई भी ऐसी थिंग जो मार्केट में ट्रेड होती है, जिसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं मार्केट में, या ऐसा चीज़ जो होल्ड करके रखी जाती है और उसकी एक वैल्यू होती है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि उसको एक्सचेंज करा सकते हैं। एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ के साथ एक्सचेंज करा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू है। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज़ कहते हैं। सपोज़ आपने मार्केट में कोई चीज़ खरीदी जो कि एक असेट है और उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो वो फाइनेंशियल वैल्यू क्या है उसकी? 10 रुपीज़। दैट इज़ अ फाइनेंशियल वैल्यू। जो उसकी प्राइस है दैट इज़ अ फाइनेंशियल वैल्यू। और जब वो मार्केट में ट्रेड होगा, यानी कि आप उसको आगे 12 में बेचो या 15 में आप उसको सेल करेंगे या फिर 20 में आप सेल करेंगे, जो भी आपकी जो वैल्यू है कंसिडर उसको सेल करोगे, तो उसको आप क्या कर सकते हो? ट्रेड कर रहे हो। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रेडेबल कहते हैं, नेगोशिएबल कहते हैं, फंजिबल कहते हैं। यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ के साथ रिप्लेस होना। तो ऐसी चीज़ कोई असेट जिसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू है, जो नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो फंजीबल है, यानी कि रिप्लेस्ड विद अनदर, एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ के साथ रिप्लेस करना, होल्ड सम टाइप ऑफ मॉनिटरी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज़। अगर देखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज़ कहते हैं। सो इट रेफर्स टू असेट्स विद सम फाइनेंशियल वैल्यू। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ फंजिबल नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट होल्ड सम टाइप ऑफ मॉनिटरी वैल्यू। इसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू होती है, इसी को हम यहाँ क्या कहते हैं? सिक्योरिटी कहते हैं। तो मार्केट में सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? कोई असेट जिसकी कोई वैल्यू होती है और जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स ट्रेड होते हैं, डिबेंचर्स ट्रेड होते हैं, बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं, इस तरीके से चीज़ें ट्रेड होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज़ कहते हैं। अगर देखा जाए इसका क्लासिफिकेशन से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो सिक्योरिटी एक तो पर्टिकुलर ट्रेड होता है, एक फाइनेंशियल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। कोई ना कोई वैल्यू होगी, जो भी सिक्योरिटीज़ होती है उसकी कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू होती है। सिक्योरिटीज़ आर फंजिबल। फंजिबल यानी कि एक चीज़ के साथ रिप्लेस हो जाती है, रिप्लेस विद अनदर। दे आर इधर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज और अनलिस्टेड। ये लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। जैसे इक्विटी सिक्योरिटीज़ होती है वो लिस्टेड कंपनी के द्वारा होती है, अनलिस्टेड कंपनी की अनलिस्टेड होती है। तो बेसिकली ये स्टॉक एक्सचेंज जैसे शेयर मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वहाँ पे कंपनियों के नेम होते हैं, उनके साथ ये लिस्ट भी होती है। बेसिकली ये इसका एक फीचर है। तो हमने क्या बात करी यहाँ पे? हमने बात करी कि सिक्योरिटीज़ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका? एक तो ट्रेडेबल है, फंजिबल है, और एक तरीके से लिस्टेड भी और अनलिस्टेड भी होती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब इसका अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो फर्स्ट है डेप्थ सिक्योरिटी मार्केट। डेप्थ सिक्योरिटी मानी कि जिसकी एक क्लियरली टर्म एंड कंडीशन डिफाइन करी गई है, जिसका एक इंटरेस्ट रेट बता रखा है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतना इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। एक प्रिंसिपल अमाउंट बता रखा है, एक उसकी मैच्योरिटी डेट है कि भाई इतने टाइम में वो मैच्योरिटी यानी कि एक्सपायर हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 साल के लिए आपने कोई चीज़ खरीदी, 3 साल में उसका मैच्योरिटी डेट आएगा, देन उसको एक्सचेंज करा लिया जाएगा, उसका रेट ऑफ रिटर्न बताया जाता है। जैसे मनी मार्केट में अगर देखा जाए तो पर्टिकुलरली कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं, ट्रेजरी बिल होती है, ये एग्जांपल है। तो ये क्या है? डेट सिक्योरिटीज़ है। डेट सिक्योरिटीज़ यानी कि जिसकी टर्म्स, कंडीशन, रूल्स, रेगुलेशन, उसके रेट, उसके इंटरेस्ट रेट, उसका प्रिंसिपल अमाउंट, उसका मैच्योरिटी डेट, उसका रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी होती है। सो ट्रेडेबल असेट विच हैव क्लियरली डिफाइंड
टर्म्स एंड कंडीशंस आर कॉल्ड डेट सिक्योरिटी, जिसको हम डेट सिक्योरिटी कहते हैं, जिस असेट्स के टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली डिफाइन है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सोल्ड एंड परचेज बिटवीन पार्टीज विद क्लियरली मेंशन इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल अमाउंट, मैच्योरिटी डेट एज वेल एज रेट ऑफ रिटर्न आर कॉल्ड डेट सिक्योरिटी। क्लियरली जब परचेज और सेल करा जाता है उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, तो उसके सारी चीज़ें बता रखी होती है, उसकी इंटरेस्ट रेट, उसका प्रिंसिपल अमाउंट, उसकी मैच्योरिटी डेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करी गई होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली डेट सिक्योरिटी कहते हैं। सो डेट सिक्योरिटी क्या है, जिसकी कंडीशंस डिफाइन कर रखी है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिफाइन कर रखा होता है। कॉल मनी हो गया, देखा जाए तो एक पर्टिकुलर, जैसे अगर देखा जाए तो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन कर रखी होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सो ये दैट इज ऑल कॉल्ड डेट सिक्योरिटीज। सेकेंड अगर क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो इक्विटी सिक्योरिटीज, जो ओनरशिप को डिफाइन करता है कंपनी के अंदर, उसको हम इक्विटी सिक्योरिटीज कहते हैं। ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनको हम खरीद कर कंपनी की ओनरशिप को गेट करते हैं कुछ परसेंटेज में, जितना हम खरीदेंगे उतना ओनरशिप को गेट करेंगे, यानी कंपनी के ओनर हम यहाँ पे बन जाएंगे, एक तरीके से होल्डर बन जाएंगे, कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो ओनरशिप ली जाती है उसको इक्विटी सिक्योरिटीज़ के नाम से जानी जाती है। बेसिकली इक्विटी सिक्योरिटीज़ क्या होती है, जो मेन राइट्स कंपनी के देते हैं, ओनरशिप के राइट्स। So financial instruments signifying the ownership of an individual in an organization are called equity securities. An individual buying securities has an ownership in the company's profit and asset. कंपनी का जो प्रॉफिट होगा और कंपनी की जो असेट्स होगी उसमें हिस्सेदारी आ जाएगी, यानी कि ओनरशिप आ जाएगी। बेसिकली उस तरीके का ओनरशिप मिल जाएगा जिसमें वो राइट्स मिल जाते हैं उसको, जैसे वोटिंग राइट मिल गए, प्रॉफिट के अंदर राइट मिल गया, असेट्स के अंदर राइट मिल गया। इस तरीके से कंपनी का अंदर उसका एक अधिकार हो जाता है और वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को बियर यहाँ पे करता है। थर्ड यहाँ पे अगर बात की जाए तो डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव एक तरीके से कंडीशंस होती है जिसमें पेमेंट पार्टी के बीच में चलता है। दो पार्टी हो गई, उन्होंने कंडीशन रख दी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इतने का बिकेगा या इतनी वैल्यू तक जाएगा, और फिर उसको यहाँ पे पार्टी के बीच में एक्सचेंज कराया जाता है। तो टू पार्टीज हो गई, एक बायर एक सेलर, दोनों के बीच में इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज होते हैं। एक कंडीशन, वो भी स्पेसिफिक, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक कंडीशन को लेकर चलते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे शेयर मार्केट में डेरिवेटिव्स आते हैं, पर्टिकुलर कंडीशन होती है, उनकी डिफाइन होती है कंडीशन कि मार्केट में इस तरीके से ये चीज़ ट्रेड होगी और एक पर्टिकुलर उस कंडीशन को फॉलो करके उस चीज़ को ट्रेड कराया जाता है मार्केट में। इसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ जो स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है, किसी असेट्स पर, जो भी अंडरलिंग असेट्स है, दो या दो से ज़्यादा पार्टी के बीच में, जिसके फ्लक्चुएशन के ज़्यादा चांसेस है। फ्लक्चुएशन यानी कि उसके चेंजेस के ज़्यादा चांस है, चेंज होते रहते हैं इसकी वैल्यू कभी डाउन में जाती है और कभी अप में जाती है, उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड, स्वैप्स, ये सारे इसके एग्जांपल है डेरिवेटिव के, जो कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फ्यूचर में क्या प्राइस जाएगी ये पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है, और उसके बेसिस पे फिर जब मार्केट इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वहाँ पे पता लगता है कि फ्यूचर में क्या प्राइस गई है। तो बेसिकली डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में, जिसमें वैल्यू को डिराइव करा जाता है कि कोई भी असेट है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी वो यहाँ पे डिराइव करा जाता है। इसमें अलग अलग हमने बात करी एग्जांपल, ऑप्शन, फ्यूचर्स एक्सेट्रा, डेट आर स्वैप्स एंड फॉरवर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव के बारे में डिटेल में और हम बात करेंगे। इस वीडियो में हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में। सिक्योरिटी का कितना क्लासिफिकेशन है, तीन तरीके से सिक्योरिटी का क्लासिफिकेशन, डेट, इक्विटी एंड डेरिवेटिव। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी और मीनिंग की बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिक्योरिटी के और कुछ कंसेप्ट को कवर करेंगे। थैंक यू।